हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट वीडियो मैंने वीडियो बनने के बाद देखी कि लास्ट वीडियो हमने खाली 19 मिनट्स के अंदर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट भी बना दिया और जनरल एंट्री भी पास कर दी। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट हमें एक सिस्टमेटिक वे एक पैटर्न पता करना है। जैसे आप मेरी कैपिटल एडजस्टमेंट की वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, जो क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट है। कैपिटल एडजस्टमेंट 69 से, एक बार 69 से 77 तक क्वेश्चन देख लो। पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं, यहीं से तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाए। पूरा एडमिशन चैप्टर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सीधा चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन अपना सीधा रीड आउट करेंगे। हमारा काम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन देख लो आप सबके सामने। लीना रोहित दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। 3:2 की रेशियो के साथ साथ हमें क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट दे रखा है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या काम है सर, डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखना। इसमें गिवन है यस, जनरल रिजर्व गिवन है। और इसके बाद बात करेंगे मनोज की कैपिटल लेके आएगा, कितनी लेके आएगा नहीं पता, हम निकाले कोई बात नहीं। नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। गुडविल कितने लेके आएगा अपने हिस्से की, गुडविल लेके आए 80,000। 10% जनरल रिजर्व का प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक नई ट्रीटमेंट है, इसको समझेंगे पहले। फिर क्लेम 40,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में रिजर्व है नहीं है, तो पूरा का पूरा लॉस है, रिवैल्यूएशन में जाएगा। स्टॉक 16,000 रुपये ज्यादा दे रखा है, कम कर देंगे। सीधा चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहला काम क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फॉर्मेट, और इन्होंने क्या बोला है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। हम सारे काम करेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना है। तो सीधा आते हैं, सबसे पहले बहुत इजीली हो रहे हैं। मुझे भी नहीं लगता था कि लास्ट क्वेश्चन 90 मिनट्स में हो, 19 मिनट्स में हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन हमने रीड आउट भी किया है। बहुत इजी है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। अगर बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा ना सबको। टाइम तो बहुत जरूरी है। अगर सोचने से बच्चों के मार्क्स आते तो सीबीएसई बोर्ड वाले सबको 100% दे। ये सोचते तो सभी है ना, इतने मार्क्स लेके आने हैं। बट पढ़ता कौन है, जो पढ़ता उसके मार्क्स आते हैं। आप ये चीज देखो, हर साल कई बच्चे बोलते कि बोर्ड का पेपर टफ आया, बट उस टफ पेपर के अंदर भी काफी सारे बच्चे मार्क्स लेके आते ना, 100 आउट ऑफ 100, 90+, 98+। तो हमें भी उसी के अंदर एंटर होना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। लीना, रोहित और मनोज। देन पर्टिकुलर्स, लीना, रोहित और मनोज। ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया हमारा। इसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। एक क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद क्वेश्चन ट्राई करो, देन उसके बाद वीडियो देखो, क्योंकि जो भी डाउट आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी क्वेश्चन की, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन की। जिस क्वेश्चन की वीडियो में डालना भूल गया इस साल, जो नए क्वेश्चन आए हैं एडमिशन के, तो वो आप मुझे बता सकते हो, वरना मेरे को जब ये पूरा सिलेबस मैं बना दूंगा, उसके बाद टाइम मिलेगा, मैं एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बना दूंगा इस नाम से कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, जो नए क्वेश्चन ऐड हुए इस साल, उसके।
तो सीधा अब हमारे पास फॉर्मेट है जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ये नोटबुक पे नहीं है, मेरे पास एक ट्रैक पैड है जिसके ब्याप से मैं लिखता हूँ। ये रहा ट्रैक पैड, जिससे थोड़ा सा लाइनें थोड़ी इधर उधर हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेस्ट से बेस्ट साफ लिख सकूँ, उतना बेस्ट कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं जो भी आइटम लिखता हूँ, इसलिए उसको बोलता रहता हूँ सबसे पहले, ताकि एक इन केस आपको लिखा हुआ समझ में ना आए, तो जो मैंने स्पीक बोला है वो तुम्हें समझ में आए। ये फॉर्मेट भी हमारा रेडी। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ का मतलब लेजर फुल। लेजर तो भैया बना नहीं रहे, जो कैपिटल अकाउंट है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही लेजर है। सीधा चलते अब किधर। सबसे पहला काम क्या है, कहाँ जाना, वर्किंग नोट में आके रेशियो निकालना। वर्किंग नोट में आएंगे, रेशियो निकालेंगे। पुराने पार्टनर का नाम क्या है, लीना और रोहित। ओल्ड रेशियो 3:2। लीना, रोहित और मनोज। न्यू रेशियो कितनी है, 5:3:2। न्यू रेशियो। अब हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसके लिख लेगी, लीना की और रोहित की। नए पार्टनर की तो निकलेगी नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर क्या है, ऑलवेज गेनिंग पार्टनर है। न्यू पार्टनर क्या है, ऑलवेज गेनिंग पार्टनर है। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, माइनस माइनस 5/10, 3/10। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 10, 6 - 5, 4 - 3, 1/10 एंड 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। इक्वल आ गई है। सीधा चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। इसके बाद हमारा काम बैलेंस शीट पे जाने का है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखना है, कैश बैलेंस लिखना है, क्योंकि कैश ही गिवन है। कैश बैलेंस कितना है, 42,000 रुपीज का हमारे पास कैश बैलेंस है। डेटर पे डॉट है, स्टॉक पे डॉट है, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई डॉट नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी में एज इट इज लिख दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी, इस पे कोई भी डॉट नहीं है। 1,50,000 का है तो 1,50,000 लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिटर पे कोई डॉट है नहीं, बीपी पे भी कोई डॉट नहीं है, तो ये भी एज इट इज लिख दिए जाएंगे। क्रेडिटर्स पे भी कोई डॉट नहीं है, और बिल्स पेबल पे भी कोई डॉट नहीं। क्रेडिटर कितने के मेरे पास, 80 के। और बिल्स पेबल कितने का है, 38 का। तो ये हो गया। जनरल रिजर्व पे डॉट है तो बाद में देखेंगे, जब एडजस्टमेंट आ गई तो एडजस्टमेंट वाली आइटम बाद में। तो सबसे पहला काम क्या है, बाय बैलेंस बीडी। 160 और 140, 160 और 140। इसके बाद दूसरा काम क्या है हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना। प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी तक प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट आइटम के बाद आती थी, अब डिस्ट्रीब्यूट आइटम से पहले आ रही है। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट आइटम एडजस्टमेंट आइटम में जा चुकी है, क्योंकि जनरल रिजर्व पे डॉट है, एडजस्टमेंट है। तो डॉट जिस पे होता है उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट वाले आइटम पे डॉट लगा लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी, 1:1। तो 80,000 की गुडविल लेके आया, तो ये 40-40 बढ़ जाएगी, तो हमने 40-40 बांट दी। और नई क्वार्टर गुडविल कितनी लेके आया, 80,000, ये ऐड कर दी। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, डेटर की ही दे रखी है। 10% किस में करना है, जनरल रिजर्व का हमें किस में ट्रांसफर करना है, प्रोविजन में। तो पहले डेटर लिखते हैं 1,32 के। अब यहाँ लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मेरे पास रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व 50,000 का है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 5,000। वो मैं किस में ट्रांसफर कर दूंगा, प्रोविजन में। प्रोविजन पहले से ही 2,000 का है, तो 2,000 में 5,000 ऐड हो जाएंगे, तो प्रोविजन कितने का हो गया, 7,000 का हो गया। तो ये 7,000 रुपये में यहाँ पे दे। एग्जाम में ये ऐसे वर्किंग नोट मत बना देना, ये रफली लिखा है मैंने, यहाँ नहीं लिखना, अलग से रफ पेज पे लिखना। तो 1,25,000 आ जाएगा। ये आइटम रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी, क्योंकि हमें लॉस नहीं हो। अगर रिजर्व
50 से ज्यादा का होता, 55 का होता, तो 50,000 तो प्रोविजन से ले, जनरल रिजर्व से ले लेते। और 5,000 का प्रोविजन कहाँ से बनाना पड़ता, फिर हमें रिवैल्यूएशन से बनाना। तो यहाँ पे अब जो बचा हुआ जनरल रिजर्व है, अब उसको बांट देंगे। 50 का था, 5 माइनस हो गए तो कितने का बचा, 45 का। अब ये 45 का रिजर्व बांट देंगे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, अब तुम्हें बताना था बता दिया। 45 का रिजर्व बांटना है, तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9,000, 9 को 2 से करेंगे 18, 3 से करेंगे 27। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहा है हमारे पास, अब क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है, 40,000 रुपए का क्लेम है, तो क्लेम डाल दिया। अब हमारे पास रिजर्व तो है नहीं, तो पूरा का पूरा है 40,000 का 40,000 क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे लॉस है, तो इधर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 रुपीज। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं लिखना। लास्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक हमें ज्यादा दे रखा है 16,000 रुपए, तो स्टॉक भी क्या करना पड़ेगा हमें, कम। 11,000, 16,000 रुपए, 16,000 का है, तो एंट्रेंस बैलेंस शीट में आते हैं। इधर भी स्टॉक को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, एंट्रेंस लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक कितने का है मेरे पास, 146 का था, 130 का रह गया। अब ये जो हटा हुआ है इसको हटा देते हैं, क्योंकि बाद में बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तब काम में आ जाएगा ये। अब सीधा चलते कि इधर अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करते और इसको खत्म करते। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे तो 56 का लॉस है, इधर भी 56। और ये लॉस किधर बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें बटना है, ये लीना में और रोहित में। कितना है, 56,000 है। 56,000 को 3:2 की रेशियो है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 11,200 रुपए। 11,200 को 2 से करूंगा तो 22,400 और 33,600, ये हमारे पास आ गया। अब इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं लॉस को। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना था, 33,600 एंड 22,400। अब इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना है और सीडी निकालना है। टू बैलेंस सीडी, 1,840, 180, 1,98,000, 40 और 160, 2,00,000, 2,27,000। इधर भी लिखेंगे 2,27,000 और इधर लिखेंगे 1,98,000। 198 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 176, तो ये आ जाएगा 175,600। उसके बाद है 27, इसमें से माइनस कर देते हैं 33 में से, तो 6,600 बच जाएगा। तो 2,00,000 में से 194 और 600, 193,400, ये हमारे पास आ गया। अब सीधा चलते हैं हम अभी किधर, अपने वर्किंग नोट की तरफ। कितना है, 193,400 और 1,56,000, 175,600। नए पार्टनर का वो भी निकालना है हमें। क्लोजिंग बैलेंस किसका चाहिए, पुराने पार्टनर्स का, लीना का और रोहित का। 193,400 और 1,75,600, ये हमारे पास आ गया। अब 2,00,000 में कितना कम है, ये 193,400, 5,600, तो 5,600 इसमें ऐड करोगे तो ये 2,00,000 हो जाएगा। और इधर 66 ऐड करेंगे तो 2,00,000, इधर में माइनस करें तो 169, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 369 आ गया हमारे पास टोटल। और ओल्ड न्यू रेशो कितनी है, 5:3:2। मुझे क्या चाहिए, पुराने पार्टनर का हिस्सा, लीना, रोहित और मनोज। तो मुझे क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आएगी, 3,69,000, और इसका शेयर करना पड़ेगा रेसिप्रोकल 10/8। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इधर 4 आएगा और इधर 5 आएगा। 369 को क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी का 4 निकाल रहे हैं, 4 से डिवाइड करें, तो जो ऑब्जर्वेशन है पहले उसका हाफ कर दो।
ठीक है, तो ये इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 184,500, और इसको कट करेंगे तो वो 2 हो जाए। फिर इसका दोबारा हाफ कर दो, तो दोबारा हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 92,250। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 461,250 आ जाएगा। अब मुझे किस किस की कैपिटल चाहिए, मनोज शेयर ऑफ कैपिटल कितना, 4,61,250 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 2/10। इसको सॉल्व करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 92,250। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, 92,250 की कैपिटल लेके आया। बाय कैश 92,250, 92,250, 92,250, और फिर इधर आएगा 92,250। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद बात करेंगे, सारी चीजें हमने लिख दिया 92,250। इसके बाद चलते हम सीधा अपने बैलेंस शीट की तरफ। लास्ट काम हमारा बैलेंस शीट है, फिर हमारा काम है जनरल एंट्री पास करना। तो 92,250। अब लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस किस कौन कौन पार्ट, लीना, रोहित और मनोज। ये 92,250। लीना का कितना था, 193,400, और इधर था 175,600। तो टोटल इनका आएगा 461,250, जो अभी हमने निकाला। अब 461,250 है, तो मुझे इसमें कितना ऐड करना है, 80 और 40, 120, 1,58,000। कितना ऐड करना है, 461,250 में कितना ऐड करना है, 1,58,000। तो 1,58,000 मुझे ऐड करना है। तो आंसर आ जाएगा 2,529,11,1, 6,19,250। चेक करेंगे, यही है टोटल बैलेंस शीट का, 6,19,250। अब मुझे इधर टोटल करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 42 प्लस 92,250 और प्लस 80,000। तो ये आएगा हमारे पास 2,14,250। अब इधर फिर लैख लैख वाले डिजिट ऐड कर लेते, 2,1,1,1। 5 लाख रुपए तो यही हो गए, 5 लाख रुपीज। अब 10,000 वाले डिजिट ले लेते हैं, 1 और 5 6, 6 और 5 11। तो 1,10,000 ये हो गया। अब 1,000 वाले डिजिट ले लेते हैं, 5 और 9, 5 और 4, 9,250 आ गया। 6,19,250 ये हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरीके से मैच हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री पे आते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्रीज में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट आइटम का सबसे पहले ट्रीटमेंट था, तो सबसे पहले वही करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन में चला गया वो प्रोविजन में, बाकी लीना में और रोहित में बांट देंगे। लीनास कैपिटल और रोहित कैपिटल कितना कितना बांटना है, तो सीधा चलते जनरल रिजर्व में लिखेंगे 50,000, 5,000 प्रोविजन, और इधर आएगा हमारे पास 27 और 18,000। ये हमने बांट दिया। इसके बाद नए पार्टनर का ट्रीटमेंट है, इसमें कैश बैलेंस है, तो कैश के थ्रू पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल, मनोज कैपिटल, और उसके बाद क्या आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल 80,000 थी, कैपिटल कितनी लेके आए, 92,250। टोटल ऐड करेंगे तो 1,72,250। इसके बाद क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब हम बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आई थी हमारी, इक्वल आई थी। तो लीनास कैपिटल और रोहित कैपिटल, रोहित कैपिटल 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, 1:1 की रेशियो आई, तो 40-40 हमने इसको बांट दिया। इसके बाद सीधा चलते किधर, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में खाली लॉस था, पर लॉस डालेंगे उसको खत्म कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड खत्म क्वेश्चन। तो लॉस था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और दूसरा स्टॉक की वजह से लॉस है। क्लेम कितना है मेरे पास, 40,000 रुपीज का,
स्टॉक 16,000 रुपये कम किया हमने, तो टोटल आ गया 56,000। 16,000 क्यों कम किया? ज्यादा दे रखा था। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको डेबिट साइड डाल देते, लीनास कैपिटल और रोहित कैपिटल। कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? रिवेल्यूएशन। कितना था? 56,000 है। 56,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से 11,200 आएगा। अब इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है 3:2 के अंदर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33,600 और 22,400। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। और क्वेश्चन तभी करना जब वीडियोस देखो तो क्वेश्चन सामने होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।